अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वलीद बिन फरीद। एक चैप्टर बच्चों ने बहुत ज़्यादा डिमांड की एंटी टेस्ट के हवाले से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, टिपिकल टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उस चैप्टर का नाम है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स, डाइवर्सिटी अमंग एनिमल। और इस चैप्टर का दूसरा नाम जो है, इसको हम किंगडम एनिमिलिया भी कहते हैं, किंगडम एनिमिलिया भी कहते हैं। ये वर्ड जो एनिमिलिया है, एनिमिलिया, ये निकला है एक लैटिन वर्ड से। ठीक है, लैटिन वर्ड से जो है एनीमा, एनीमा, जिसके मतलब होते हैं मीनिंग ब्रीथ आर सोल, जिसका मीनिंग क्या होते हैं, ब्रीथ आर सोल। उसके बाद हम करेक्टर्स की बात करेंगे। एनिमल्स में क्या क्या करेक्टर्स होते हैं। एनिमल्स जो हैं वो हमेशा मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं, एनिमल्स डिप्लाइड होते हैं। डिप्लाइड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये एनिमल जो हैं हेट्रोट्रॉपिक आ जाते हैं हमारे पास। ठीक है, और ये डिवेल्प फ्रॉम, ये हमेशा इनकी जो डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट फ्रॉम टू डिसिमिलर, गैमीट्स। ठीक है, ये दो डिसिमिलर गैमीट से बनते हैं। ये कौन से दो डिसिमिलर गैमीट हैं? एग होता है और दूसरा क्या होता है, स्पर्म होता है। एग है, दूसरा क्या आ जाता है, स्पर्म आ जाता है। एग जो है ये लार्जर सेल होता है और स्पर्म जो है ये क्या आ जाता है हमारे पास, स्मॉलर जो है वो क्या आ जाता है, स्पर्म आ जाता है। हम जनरल अगर बात करें, इनके हैबिटेट की बात करें, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ हैबिटेट, ये आपको हर किस्म के हैबिटेट के अंदर मिलेंगे। चाहे हम अगर बात करें, ज़मीन के ऊपर नज़र आएंगे, पानी के अंदर नज़र आएंगे, आपको पानी में फ्रेश वाटर में नज़र आएंगे, मेरीन में आपको ये नज़र आते हैं। तमाम किस्म के हैबिटेट के अंदर आपको ये मिलते हैं। ठीक है, कुछ जो हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। ठीक है, और मोटाइल भी हो सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ससाइल भी होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो किसी जगह पे अटैच रहते हैं, या फिर कुछ ऐसे हैं जो क्या होते हैं, पैरासाइट होते हैं, जो किस पे डिपेंड करते हैं, जो होस्ट पे क्या कर रहे होते हैं, फुली होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं, जो होस्ट पे डिपेंड कर रहे होते हैं। हाँ, इनके साइज़ की बात करें तो साइज़ इनका वेरी करता है। ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं, माइक्रोस्कोपिक से लेके ये आपके पास देखें तो हमारे पास ये बड़े बड़े एनिमल्स भी होते हैं, जैसे लार्जेस्ट एनिमल्स तक हमारे पास इस फाइलम के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, हम लार्जेस्ट एनिमल की बात करें तो वो क्या आ जाता है हमारे पास, ब्लू वेल आ जाता है। ब्लू वेल जो हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा है, ठीक है, उससे बिलोंग करता है। फाइलम कॉर्डेटा से क्या करता है, ये बिलोंग करता है, फाइलम कॉर्डेटा से बिलोंग करता है। उसके बाद हमने बात करनी है जी, कुछ बेसिक से पॉइंट थे, आप लोगों को आते भी होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, क्राइटेरिया फॉर एनिमल्स क्लासिफिकेशन। किस क्राइटेरिया की बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है? बच्चा, चार मेन क्राइटेरिया हैं जिनकी बेस पे इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। ठीक है, पहला हमारे पास आ जाता है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टिश्यू, या तो इनमें टिश्यू है या तो इनमें टिश्यू नहीं है। दूसरा हमारे पास आ जाता है नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। ठीक है, तीसरा बॉडी सिमेट्री, और चौथा हमारे पास क्या आ जाता है, टाइप्स ऑफ बॉडी कैविटी। इन चार क्राइटेरिया की बेस पे इनकी क्या की जाती है, क्लासिफिकेशन की जाती है। तो पहली हम बात करते हैं जी, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन, पहली जो हमारे पास आ जाती है बेस्ड अपॉन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टिश्यू,
टिशू की बेस पे इनकी क्या की जाती है, इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। टिशू की बेस पे एनिमल्स को दो सब हमारे पास जो फाइलम होते हैं उनके अंदर इनको क्लासिफाई किया जाता है। एक है पैराज़ोआ और दूसरे हमारे पास आ जाते हैं यूमेटाज़ोआ। ठीक है, यूमेटाज़ोआ। पैराज़ोआ जो होते हैं ये सिंपल मल्टी सेलुलर होते हैं। ये हमारे पास सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास यूमेटाज़ोआ हैं इनमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमारे पास। बच्चा जो पैराज़ोआ हैं इनमें आपको टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नज़र नहीं आती, लेग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन पैराज़ोआ के अंदर। लेकिन जो यूमेटाज़ोआ होते हैं, ठीक है, यूमेटाज़ोआ जो हमारे पास आ जाते हैं इनके अंदर आपको क्या नज़र आती है, प्रॉपर टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन नज़र आती है। इनमें आर्गन्स डेवलप होते हैं, आर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं किसमें, आर्गन सिस्टम के अंदर डेवलप होते हैं। और पैराज़ोआ में तीसरा पॉइंट ये एसिमेट्रिकल है, एसिमेट्रिकल आ जाते हैं, सिमेट्रिकल। और इनमें सिमेट्री होती है यूमेटाज़ोआ में, वो बायलैटरल भी हो सकती है और रेडियल भी हो सकती है। और पैराज़ोआ की एग्जांपल है, पीपी से याद रखेंगे, इसकी एग्जांपल आ जाती है हमारे पास फाइलम पोरीफेरा, फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, और यूमेटाज़ोआ की एग्जांपल आ जाती है ऑल अदर फाइलम्स एक्सेप्ट, ठीक है, किसको छोड़ के, अगर हम बात करें पोरीफेरा को छोड़ दे, दूसरे सारे फाइलम किसके अंदर आते हैं, वो हमारे पास यूमेटाज़ोआ के अंदर इनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन है, आसान है, जो डिफरेंस मैंने आपको बताया ये आप लोगों ने तैयार करने हैं। और उसके बाद दूसरी हमारे पास क्लासिफिकेशन आती है, क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स, नंबर ऑफ टिश्यू लेयर्स। टिश्यू लेयर की बेस पे भी दो ग्रुप बनाए जाते हैं, या तो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, या तो ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक। मैंने आपके लिए काफ़ी आसान कर दी है, मैं इसको डिफरेंस की फॉर्म में चीज़ें लेके चलूँगा, आपको बात समझ आ जाएगी। बच्चा जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं ना, इनमें जो सिमेट्री होती है वो हमेशा रेडियल होती है, रेडियल। और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं इनमें जो सिमेट्री होती है वो बायलैटरल होती है। एक डिफरेंस ये बन जाता है, एक डिफरेंस सिमेट्री का बन जाता है। दूसरा देखें, इनमें जो नंबर ऑफ लेयर्स होती हैं दो होती हैं, इनमें नंबर ऑफ लेयर्स कितनी होती हैं, दो। ठीक है, डिप्लो दो को कहते हैं, एक्टोडर्म एंड, ठीक है, इनमें क्या होती है, एंडोडर्म होती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म आपको नज़र आती है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक में तीन लेयर्स हैं, एक्टोडर्म, ठीक है, इनमें होती है सेंटर में मेसोडर्म, और सबसे अंदर की तरफ जो है वो क्या आ जाती है, एंडोडर्म हमारे पास आ जाती है। देख लेंगे डिफरेंस हो जाए हमारे पास। अच्छा जी, जो डिप्लोब्लास्टिक है इनमें हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनमें सिर्फ आपको टिश्यू लेवल नज़र आता है, टिश्यू लेवल तक आपको ये मिलेंगे, इससे ज़्यादा नज़र नहीं आते आपको। और इसमें हम बात करेंगे तो इसमें सेल मिल के टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू मिल के क्या बनाएंगे, आर्गन, आर्गन मिल के क्या बनाएगा, आर्गन सिस्टम बनाएगा। ये इनमें आर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है। इनमें डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें लेस होती है, डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन की बात करें डिप्लोब्लास्टिक में क्या होती है, लेस होती है, कहा जाता है समवट लेस होती है इसके अंदर। और इसके अंदर डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें ट्रिप्लोब्लास्टिक में, वो आपको क्या नज़र आएगी, मोर नज़र आती है। ठीक है, और इनमें दो लेयर्स हैं, एक्टोडर्म और एंडोडर्म। तो इनमें दरमियान में एक जेली लाइक लेयर होती है जिसे मेसोग्लिया कहा जाता है। ठीक है, मेसोग्लिया, मेसोग्लिया, ये मेसोग्लिया ना मीजनकाइमा होती है, मीजनकाइमा, मीजनकाइमा। ठीक है, इनमें आपको ये मेसोग्लिया नज़र नहीं आती है, इनमें ये मेसोग्लिया होती है, डिप्लोब्लास्टिक में, ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोग्लिया नहीं होती है। आगे नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, डिप्लोब्लास्टिक में सिंपल नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, इसमें कुछ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, इनमें नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स आपको मिलेंगे, नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन्स मिलेंगे आपको। और
ट्रिप्लोब्लास्टिक में कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम होता है, इनमें आपको कॉम्प्लेक्स नर्वस सिस्टम नज़र आता है। एग्जांपल्स देखें, एग्जांपल हमारे पास डिप्लोब्लास्टिक में आती है फाइलम नाइडेरिया, जिनको सिलेंटिरेटा भी कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद ट्रिप्लोब्लास्टिक में नाइडेरियन के बाद प्लेटिहेल्मिन्थेसिस है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से लेके टू कॉर्डेट, ये सारे के सारे किस में आते हैं, ये हमारे पास ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये इंक्लूड किया जाता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में आपको ये नज़र आएंगे। होप्स हो कि आपको ये दूसरी क्लासिफिकेशन भी समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं तीसरी क्लासिफिकेशन की, थर्ड क्लासिफिकेशन। हमारे पास जो तीसरी क्लासिफिकेशन है वो क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। क्लासिफिकेशन बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। इनकी बेस पे इनके दो ग्रुप बनाए जाते हैं। एक हमारे पास आता है ग्रेड रेडिएटा और दूसरा हमारे पास आता है ग्रेड बायलैट्रिया हमारे पास आ जाता है, ठीक है। ग्रेड रेडिएटा और दूसरा क्या आ जाता है, ग्रेड बायलैट्रिया हमारे पास आ जाता है। ग्रेड बायलैट्रिया आ जाता है हमारे पास। ग्रेड रेडिएटा वो हैं जिनमें आपको रेडियल सिमेट्री मिलेगी। रेडियल सिमेट्री नाम से ज़ाहिर है, इनमें रेडियल सिमेट्री होती है, ठीक है। और जो ग्रेड बायलैटरा है, इनके अंदर आपको जो सिमेट्री मिलेगी वो बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। इनमें क्या मिलेगी आपको, बायलैटरल सिमेट्री आपको मिलती है। अब ये रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री होता है कि अगर आप, ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, इस ऑर्गेनिज्म को आप किसी भी एंगल से, किसी भी एक्सेस से, यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ से दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ से भी जहाँ से मर्जी चाहें आप क्या कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को हम किसका नाम देते हैं, उनको हम कहते हैं कि उनमें जो सिमेट्री होती है वो क्या आ जाती है हमारे पास, वो हमारे पास रेडियल सिमेट्री है। बायलैटरल सिमेट्री क्या है? एक ऑर्गेनिज्म मैंने बनाया है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको आप सिर्फ एक ही एंगल से, एक ही एक्सेस से क्या कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, वो हमारे पास कौन से आ जाते हैं, बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं। वो बायलैटरल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म हमारे पास आ जाते हैं। ठीक हो गया जी, ये एक डिफरेंस आपको समझ आ गया, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलैटरा हमारे पास क्या आ जाते हैं। और उसके बाद इनकी आपने एग्जांपल्स याद रखनी है, किन किन ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें जो है वो ग्रेड, जिनके अंदर ग्रेड रेडिएटा में इंक्लूड हैं, कौन से बायलैटरा के अंदर इंक्लूड आ जाते हैं। बच्चा हमारे पास ग्रेड जो रेडिएटा है, ठीक है, इसमें फाइलम जो आ जाता है नाइडेरियन, ठीक है, फाइलम नाइडेरियन, ये ग्रेड रेडिएटा के अंदर आता है। और दूसरा जो हमारे पास आ जाता है वो क्या, बायलैटरा की अगर बात करें तो बायलैटरा में फाइलम प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से आगे सारे के सारे, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से क्या होंगे, प्लेटिहेल्मिन्थेसिस से आगे, ठीक है, हेल्मिन्थेसिस से आगे सारे के सारे हमारे पास किसके अंदर आते हैं, वो ग्रेड हमारे पास बायलैटरा के अंदर क्या किया जाता है, इनको इंक्लूड किया जाता है या इनको हम इंक्लूड करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, ये मैंने आपको क्लासिफिकेशन बता दी है। और याद रखना, ग्रेड रेडिएटा और ग्रेड बायलैटरा में आपको मैंने कुछ डिफरेंस बताए, ये डिफरेंस आप लोगों ने याद रखने हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो है ना अगली क्लासिफिकेशन है, वो है क्लासिफिकेशन, ठीक है, बेस्ड अपॉन टाइप ऑफ बॉडी कैविटी को सीलोम भी कहते हैं। सीलोम, ट्रू बॉडी कैविटी जो है उसको हम किसका नाम देते हैं, सीलोम का नाम देते हैं। इसकी बेस पे इनके तीन ग्रुप बनाए जाते हैं। एक है हमारे पास ए सिलूमेट्स, ठीक है, जिनमें किसी किस्म की कोई बॉडी कैविटी नहीं होती है, नो बॉडी कैविटी, नो सीलोम, इनमें आपको किसी किस्म के कोई सीलोम नज़र नहीं आती है।
इन ऑर्गेनिज्म के अंदर जो मीजोडर्म है, ठीक है, ये क्या बनाती है, ये बनाती है जी लूज सेलुलर टिश्यू, ये पेरेन्काइमा, ये मीजेनकाइमा, ये मीजेनकाइमा यह क्या बनाती है, ठीक है, पेरेन्काइमा बनाती, मीजेनकाइमा या पेरेन्काइमा बनाती है, ये आपने याद रखना। अच्छा, एक्चुअली इसमें देखें कि एसिलोमेट्स क्यों नहीं है, कि इसमें एसिलोमेट में कोई बॉडी कैविटी क्यों नहीं है। ये सबसे बाहर जो है ना हमारे पास आ जाती है कौन सी, एक्टोडम, और सबसे अंदर वाली जो है वो हमारे पास क्या होती है, ठीक है, एंडोडम होती है, एंडोडम हमारे पास आ जाती है। तो एक्टोडम और एंडोडम के बीच में जो जगह है ये क्या होती है, ये पैक होती है, ये सराउंड की होती है। यहाँ पे आपको यहाँ टिश्यू नज़र आते हैं, मीजेनकाइमा, पेरेन्काइमा सेल जहाँ पे आपको नज़र आते हैं, ठीक है, ठीक है। इट फॉर्म अ पैकिंग, ये पैकिंग बना देती है, और ये वो पैकिंग है जो आपको नॉर्मली अराउंड द इंटरनल ऑर्गन जो हैं उनमें नज़र आती है, जो उनको क्या करती है, प्रोटेक्शन और सपोर्ट का काम करती है, ठीक है। ये देख लें, इनके बीच में कोई जगह ही नहीं है, इनमें कोई कैविटी नहीं बनती है। वो कैविटी जो है बननी चाहिए, जिसकी वजह से वो जो स्पेस है वो क्या कर ली जाती है, यहाँ पे कवर हो जाती है। पुत्र, हाँ, इनमें जो गट होता है ना, वो गट वो होता है सैक टाइप का, सैक टाइप गट होती है इनमें, डाइजेस्टिव ट्रैक इनका सैक टाइप वो होता है ना, सैक टाइप वो होता है जिसमें सिंगल ओपनिंग होती है, सिंगल ओपनिंग होती है, ठीक है, उसको हम सैक टाइप का नाम देते हैं, सैक टाइप कहते हैं। इनमें इन ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ स्क्रीटी सिस्टम वेल डिवेल्प होता है। इस ग्रुप में अगर देखा जाए स्क्रीटी सिस्टम वेल डिवेल्प आपको मिलेगा, ये वेल डिवेल्प्ड होता है स्क्रीटी सिस्टम, बहुत अच्छे से इनमें क्या होता है, ये डिवेल्प होता है, वेल डिवेल्प स्क्रीटी सिस्टम आपको नज़र आता है, ठीक है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। और इनमें आपको ना स्क्रीटी सिस्टम में आपको फ्लेम सेल नज़र आते हैं, फ्लेम सेल्स नज़र आएंगे इनके अंदर। और इनका स्क्रीटी सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों डिवेल्प होते हैं, नर्वस सिस्टम भी वेल डिवेल्प्ड होता है, ये भी वेल डिवेल्प्ड होता है। एग्जाम्पल की बात करें, आपको सारी पूरे पॉइंट समझ आ जाएंगे। हमारे पास एक ही फाइलम है, वो है प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस। वो किसके अंदर आता है, वो हमारे पास एसिलोमेट के अंदर इनको क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। दूसरा जो ग्रुप हमारे पास आ जाता है, दूसरी जो इसमें वो है सीडोसिलोमेट। बच्चा, सीडोसिलोमेट्स क्या है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, इनमें फॉल्स सिलोम होती है, इनमें आपको क्या नज़र आती है, फॉल्स सिलोम नज़र आती है, फॉल्स सिलोम, ठीक है। तो ये फॉल्स सिलोम क्यों कहते हैं, आपने एक बात समझनी है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा। ये सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है वो होती है एक्टोडम, और सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है वो होती है एंडोडम। और एक्टो और एंडो के दरमियान में जो लेयर होती है उसका नाम क्या आ जाता है हमारे पास, मीजोडम, ठीक है, मीजोडम आ जाता है। लेकिन ये हाँ, तो जो है आप देखें एक्टोडम और एंडोडम के बीच में आपको कुछ रीजन स्पेस नज़र आ रही है, लेकिन इसे ट्रू सिलोम क्यों नहीं कहते, इन्हें सिलोम क्यों नहीं कहा जाता। अगर सिलोम क्या होता है, सिलोम की डेफिनेशन की अगर बात करें कि सिलोम क्या है, अगर ये डेफिनेशन फिट होती है तो फिर इसे सिलोम का नाम दिया जाता है, इसे सिलोम कहा जाता। तो अगर ये वाली डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए, तब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आएगा कि इनको हमने सीडोसिलोम का नाम क्यों दिया। अब बॉडी कैविटी दैट इज formed between ectoderm and endoderm, lined by mesoderm from outside and inside। ये बॉडी कैविटी है जो किसके दरमियान बननी चाहिए, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के दरमियान, और उन्हें कवर करे जो है मीजोडर्म, किधर से, अंदर से भी बाहर से भी। फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारे पास क्या आ जाती है, ये एक्टोडर्म है, और ये हमारे पास क्या आ जाएगी, अंदर की तरफ एंडोडर्म आ जाती है।
जो मीजोडर्म है, ये देखिए ये आपके पास मीजोडर्म है, ये वाली, इस तरह गौर करो, इस मीजोडर्म ने क्या किया हुआ है, इसने अंदर की तरफ से जो हमारे पास एंडोडर्म है उसको कवर किया होता है, और बाहर की तरफ से जाती है तो वो जाके किसको कवर कर रही है, देखें ये जाके कवर कर रही है किसको, एक्टोडर्म को भी कवर कर रही है। इनके बीच में जो बनती है, ठीक है, कैविटी बनती है, उसको हम सीलोम का नाम देंगे, उसको हम सीलोम का नाम देते हैं, उसको हम सीलोम कहते हैं। और यहाँ देखें ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको एक्टोडर्म और मीजोडर्म के बीच में आपको यहाँ कैविटी नज़र आती है, ठीक है, मीजोडर्म, और मैं अगर यहाँ कहूँ ना कि इसको सीलोम इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि ये किसके दरमियान, ये जो कैविटी आपको नज़र आ रही है दो लेयर्स के बीच में, एंडोडर्म और मीजोडर्म के बीच में जो स्पेस आपको नज़र आता है, या इन दोनों के बीच में या बाहर की तरफ आपको ये स्पेस नज़र आ रहा है, लेकिन इसे हम सीलोम नहीं कहते। क्यों नहीं कहते, कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा कि इनको सीलोम का नाम क्यों नहीं दिया जाता, कि अगर ये डेफिनेशन जो सीलोम की डेफिनेशन उसके अंदर फिट ही नहीं होते, तो इसके लिए इनको हम सीलोम का नाम नहीं देते यहाँ पर। अच्छा, एग्जाम्पल हमारे पास सीडोसीलोम की बात करें, हमारे पास जो एग्जाम्पल आती है वो आती है फाइलम एस्केलमेंथीसिस, फाइलम एस्केलमेंथीसिस हमारे पास क्या आ जाती है, एग्जाम्पल आ जाती है। ठीक हो गया जी, ये आपने कुछ पॉइंट मैंने आपको बता दिया, ये याद रखना है। और तीसरा क्या आ जाता है, सीलुमेट्स वो हैं जिनमें आपको क्या मिलेगी, जिनमें आपको सीलोम मिलेगी। सीलोम क्या है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। इसके बारे में ये भी कहा जाता है बॉडी कैविटी बिटवीन किस किस के दरमियान, बॉडी वॉल क्या होता है, एक्टोडर्म एंड एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किससे बनती है, एंडोडर्म से, देख लें वही बात फिट हो रही है। लाइंड बाय, इसको किसने कवर किया हुआ है, मीजोडर्म ने जो है वो क्या किया होता है, कवर किया होता है, कवर किया होता है। ये देखिए मीजोडर्म दो आपको न दो स्प्लिट हुई है ना, मीजोडर्म एक अंदर की तरफ है, एक जो है आपको क्या नज़र आ रही है, बाहर की तरफ आ रही है। तो जो बाहर वाली होती है ना आउटर मीजोडर्म, दैट इज नाउन एज पेराइटल, ठीक है, उसको हम किसका नाम देते हैं, पेराइटल का नाम देते हैं। और जो अंदर वाली होती है उसको हम विजरल, उसको हम किसका नाम देते हैं, उसे विजरल कहा जाता है, विजरल का नाम दिया जाता है। और बच्चा इस दोनों लेयर के बीच में यहाँ फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम सीलोमिक फ्लूइड का नाम देते हैं, उसे सीलोमिक फ्लूइड कहा जाता है, उन्हें हम सीलोमिक फ्लूइड कहते हैं, उन्हें सीलोमिक फ्लूइड का नाम दिया जाता है। हाँ, एग्जाम्पल देखें किन ऑर्गेनिज्म के अंदर आपको ये नज़र आएगी। एग्जाम्पल सीलोम जो है ना आपको फाइलम एनिलीडा से लेके एनिलिड से लेके कॉर्डेट्स तक, एनिलिड से देख के क्या आ जाता है हमारे पास, कॉर्डेट तक जो है वो क्या है, वो सारे के सारे जो है वो क्या किए जाते हैं, इसी ग्रुप के अंदर जो है उनको क्या किया जाता है, उनको रखा जाता है, ग्रुप के अंदर रखा जाए।